आर्टिकल चैप्टर का ये पार्ट नंबर 10 है। इसमें हम लोग AN को फिल करेंगे। वर्ड्स हैं, उनके पहले खाली स्थान है, उनमें AN को भरना है। कौन कौन जगह AN का प्रयोग होगा और किस जगह AN का प्रयोग नहीं होगा, तो उनको भरेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ AN का प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो चलिए AN को भरते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है MA, MA तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी में जो स्वर वर्ण आता है अ से लेकर अ तक, री को छोड़कर, वो पहला अक्षर के अनुसार यदि पहला अक्षर का उच्चारण स्वर वर्ण आ रहा है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए एम है, MA, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए और म, एम इस तरह लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या है? ए है। तो हम लोग अ से लेकर अ तक क्या प्रयोग करते हैं? एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन, है ना, यहाँ एन लगेगा। ठीक है, NMA। उसके बाद है NCC ऑफिसर। यहाँ भी देखिए पहला लेटर, पहला उच्चारण इसका क्या रहा? एन। तो इसको कैसे लिखते हैं? ए न, यहाँ ए आ रहा है शुरू में, ए, तो अ से लेकर क्या तक आता है? एन, तो यहाँ भी एन लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए SDO, यहाँ भी इसको कैसे लिखेंगे? ए और सा, पहले में क्या आ रहा है? ए, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा, है ना। अब यहाँ बहुत से कंफ्यूज आते हैं कि नहीं ये तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वोवेल साउंड के अनुसार हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है ऑक्स। ऐसे कैसे लिखते हैं? ऑक्स, पहला ओ आ रहा है तो यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट, पहले क्या आ रहा है? ए, तो यहाँ भी एन लगेगा। फिर है आउल, आउल में भी ऐसे लिखेंगे, आउल आ रहा है तो यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एग, क्या आता है? फर्स्ट में ए, तो यहाँ भी एन लगेगा। उसके बाद इंक पोर्ट, इसमें भी पहला अक्षर क्या आएगा? इंक, ऐसे लिख के देखना है, ई आ रहा है तो यहाँ एन लगेगा। ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज, आ रहा है यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। ऑक्सेन, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के पहले एन का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, है ना। आर्ट, आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। आंट्स, ये प्लूरल हो गया, इसके पहले एन नहीं लगता है। इंडियन, ई आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। आई, यहाँ भी आ रहा है, आई, यहाँ एन का प्रयोग होगा। इफेक्ट या अफेक्ट, तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। उसी तरह एपोक, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा, है ना, एपोक। एक्स, ये प्लूरल वर्ड है तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा। MP, ए शुरू में यार ए म, ऐसे लिखेंगे ए, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। MPS, ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ एन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। मेंबर, ये म आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। म हिंदी में व्यंजन है तो यहाँ आ का प्रयोग होगा। हीरोज, प्लूरल हो गया तो यहाँ एन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। एरा, यहाँ भी तो ए आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। इंजीनियर, यहाँ भी ई आ रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अब पढ़ते हैं ईओलॉजी, नहीं यूलॉजी पढ़ते हैं, यू, तो ये हिंदी में स्वर है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। इसको भी पढ़ते हैं यू, है ना, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। एक्सक्यूज, एन एक्सक्यूज, ए आ रहा है, हिंदी में स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। FO, कैसे लिखेंगे? एफ, शुरू में ए आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है उर्दू पोएट, कैसे लिखेंगे? ऊ, पहले ऊ आ रहा है तो वो स्वर है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट है यूलोजिस्ट, ये आ रहा है हिंदी में स्वर है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। तो अ से लेकर औ तक यदि हिंदी में स्वर वर्ण का उच्चारण होता है तो एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेकर ह तक हिंदी में व्यंजन वर्ण का उच्चारण आता है तो ए का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड्स को देखेंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि जो वर्ड्स रहेगा उसका पहला अक्षर को लिख लेना है। पहला अक्षर को लिखने से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा वर्ण का है, स्वर वर्ण का है कि व्यंजन वर्ण का है। अ से लेकर औ तक हिंदी में स्वर वर्ण आता है और क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण आता है। और स्वर वर्ण में अ से लेकर औ तक आएगा तो एन का प्रयोग करना है, और व्यंजन वर्ण आएगा क से लेकर ह तक तो ए का प्रयोग करना है। और प्लूरल में एन का प्रयोग नहीं होता है, और अनकाउंटेबल में भी एन का प्रयोग नहीं होता है, और सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो वहां भी एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट वर्ड्स को। देखिए यूनिट्स, ऐसे तो ये प्लूरल है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, ये यूनियन सिंगुलर है तो क्या यह इस तरह लिखते यू यूनियन तो ए का प्रयोग होगा। अंपायर्स, ये प्लूरल हो गया तो इसमें एन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। अम्ब्रेला सिंगुलर है तो कैसे लिखेंगे, है ना, आता है अम्ब्रेला तो क्या होगा, स्वर वर्ण तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। उसके बाद यूजफुल, ये एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव में एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ नाउन आ गया तो यहाँ प्रयोग होगा, तो यहाँ यूजफुल ये आ रहा है तो ए लगेगा। ब्यूटीफुल, यहाँ भी सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा। वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी एडवर्ब है और एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग नहीं होगा। इंक अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। उर्दू प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। उर्दू ऑथर, ठीक है, हाँ देख फिर कॉमन नाउन आ गया तो यहाँ पर भी उर्दू तो ऊ आता है तो वो स्वर वर्ण आएगा तो यहाँ एन लगेगा। एक्सरसाइज ये आता है तो एन का प्रयोग करेंगे। एम्प्लॉयज ये प्लूरल हो गया तो यहाँ एन दोनों में लगेगा। लंच, नेम ऑफ मील्स या नेम जो खाने के जो नाम है उनके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। वुडन टेबल है ना, वो आ रहा है तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। एक्सपर्ट ए आ रहा है ए तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। हाई वॉल है ना, स्वर व्यंजन वर्ण है तो ए का प्रयोग होगा। यूफेमिज्म यू ये आ रहा है ना तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। 1 रुपी नोट वो तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। अगली ये सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं होता। यूनिफॉर्म ये आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूनिक मैन यहाँ भी ये आ रहा है व्यंजन वर्ण तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। ओनर इसको अ पढ़ते ओनर तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। हिंदू व्यंजन वर्ण है ए का प्रयोग होगा। आउटलॉज प्लूरल हो गया, आउटलॉ में डाकू होता है तो आउटलॉ प्लूरल हो गया तो यहाँ कुछ एन दोनों में लगेगा। वन आइड मैन वो है ना तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। देखना है कि यहाँ इंग्लिश में नहीं देखना है कि वोवेल है तो इसके पहले एन लगाएंगे, वैसा नहीं होगा। पहला अक्षर का जो उच्चारण होगा उसके अनुसार हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर फ आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। हॉस्टल आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूटेंसिल यू ये आ रहा है तो ए का प्रयोग यहाँ करेंगे। हिस्टोरिक ओकेजन तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह एन को फिल करना है। नेक्स्ट वर्ड, कहीं कहीं बोलने में गलती हुआ है कि जैसे हिंदी में स्वर बोल दिए हैं या को तो गलत है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो स्वर होता है अ से लेकर औ तक
आ से लेकर औ तक उच्चारण आएगा तो उसके पहले एन लगाना है, तो उसको लिख के देख लेना है, लिख के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा तो एन लगाना है। और बाकी हिंदी का जो व्यंजन है क से लेकर ह तक वो आएगा तो ए का प्रयोग करना है। तो देखते हैं इसमें क्या लगेगा, हिल है ना, ह हिंदी में ये क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। फिर से लिख देते हैं, क से लेकर ह तक आएगा तो ए का प्रयोग करना है, और अ से औ के बीच यदि उच्चारण होता है तो एन का प्रयोग करना है। तो लिख के देख लेना, लिखने से पता चल जाएगा। ए हिल, यहाँ हम्बल ऑक्यूपेशन, ह आ रहा है, हिंदी में व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। ओरेटर्स, अ है ना, अ आ रहा है, हिंदी में स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, या हिंदी में व्यंजन है ना, तो ए का प्रयोग होगा। आवर है ना, अ स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। एरेस, ये प्लूरल है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ भी एर्स, यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी एन, दोनों का प्रयोग नहीं होगा किसी का भी। एयर, इसको एयर पढ़ते हैं ना, तो इस शुरू में ये आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा इसमें। ऑनेस्ट सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहाँ नहीं, कुछ प्रयोग नहीं होगा। ऑनेस्ट मैन, यहाँ नाउन आ गया, ऑनेस्ट अ आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। वेरी ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, नाउन नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। वेरी ऑनेस्ट मैन, देखिए यहाँ नाउन आ गया तो पहला जो वर्ड है क्या, वह, वेरी, वो आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। हॉलीडेज प्लूरल है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यूटोपिया, यह हिंदी में व्यंजन तो ए का प्रयोग होगा। यंग मैन, यह, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूट्रिकल, यह आ रहा है, यह हिंदी में व्यंजन तो ए का प्रयोग होगा। असर, अ, पहला अक्षर क्या है, अ, तो एन का प्रयोग होगा, एन। इनोसेंट, ई हिंदी में स्वर तो एन का प्रयोग होगा। ऑयल, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। फर्नीचर, ये प्लूरल नाउन है ना, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ये सिंगुलर एक्स एम पी, ए आ रहा है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। बी ए, ब, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। ओल्ड सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यूनिक साइट, यह आ रहा है, यह, तो इसमें ए का प्रयोग होगा। अर्न, और हिंदी में स्वर तो एन का प्रयोग होगा। यूरिनेटर, यह आ रहा है तो ए का प्रयोग होगा। वेली, व, है ना, तो ए का प्रयोग होगा। ईयर, ऐसे लिखते हैं, ई आर, ईयर, है ना, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। येलो, य, तो ए का प्रयोग होगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस, आ रहा है तो ए का प्रयोग होगा। ऑनरेबल, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। सॉरी, एन, ऑनरेबल के बाद यहाँ नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ए एन किसी का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एडजेक्टिव है। ऑनरेबल मैन, ये नाउन आ गया यहाँ पर तो यहाँ फिर एन का प्रयोग आ रहा है, ऑनरेबल। इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कुछ नहीं लगेगा। ऑफिसर, ऑफिसर तो एन का प्रयोग होगा। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं, उनको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।